नाग पंचमी क्यों मनाते हैं? नाग पंचमी की कहानी थोड़ा समय निकालकर जरूर सुनें। नाग पंचमी पौराणिक कथा है। नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को ऋषि आस्तिक मुनि ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन रोक दिया और नागों की रक्षा की। इस कारण तक्षक नाग के बचने से नागों का वंश बच गया। आग के ताप से नाग को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया था। तभी से नागपंचमी मनाई जाने लगी है। नागपंचमी की कहानी। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू के पीहर मायका नहीं था। जब गर्भवती हुई तो उसे मीठा खाने की इच्छा हो रही थी। पीहर तो उसका था नहीं, तो उसने ससुराल से चुराकर मिठाई घेवर पानी भरने गई तब ले गई। वहाँ जाकर पेड़ के नीचे मिठाई घेवर रख दी और सोचा कि पानी भरकर आराम से खा लूँगी। जब वह पानी भरकर मिठाई लेने गई तो वहाँ मिठाई नहीं मिली। उस पेड़ के पास एक बामी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। मिठाई को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने मिठाई खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूँगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना पीहर वाली को मैं पीहर वाली दिखा दूँगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरे जैसी ही होगी जिसने यह मिठाई खा ली होगी। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे, और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाई बहन की सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। सास अत्यंत प्रसन्न थी और जेठानियाँ उसे देखकर जल उड़ रही थी। सास ने बहू को उनके साथ में भेज दिया। बामी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हो। बहन अब तुम हमारी पूँछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूँछ पकड़कर बामी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड़ प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों को दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, इससे पहले कि उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुँह लगाया तो बहुतों का मुँह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीर्वाद देगी। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन फिर से ताना मारा, यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती हो तो तुझे 7वें कोठे की कमरे की चाबी देगी। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खुला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम कर लिए, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो? और उसने 9 करोड़ का हार मांग लिया। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, इसे घर पहुँचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुँचा दिए। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था तो ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़ो, इतना तोड़ने का शौक है ना तो तुम्हारे नाना और मामा के यहाँ से ले आओ। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ।
2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल गईं, कहने लगीं, इसको तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात है, बच्चा गेहूँ बिखेर रहा था। ताई ने फिर से ताना मारा, गेहूँ बिखेरने का शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेरो। सांपों ने सुन लिया, जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के गड़वाओ और 2 बोरी दाने चांदी के गड़ाओ और दे आओ। ताइयाँ और जलने लगीं, कहने लगीं, इसे ताने मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसको खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दिए पहनकर छमछम करती चली आई। जेठानियाँ देखकर जल गईं। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने के लिए भेज दिया। उसने सोचा आज सांप इसे अवश्य काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर की क्या हाल चाल है? घर में सब ठीक तो है? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदड़ी पहना दी। जेठानियाँ फिर जल कुड़ गईं। उसका पति दुकान से आया तब सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बता दी। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपनी जवाई को यानी हमें भी तो बुलाते नहीं? औने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला ला। वे इंसान का रूप बनाकर गए और उनको बुला लाए। उनकी खूब आप भगत की और खूब कपड़े गहने देकर उनको विदा किया। ऐसा समर्थ पीहर नागपंचमी की कहानी कहने वाले को, नागपंचमी की कहानी सुनने वाले को सबको मिले। जैसी बिना पीहर के वो पहले रही थी वैसे किसी को ना रखें। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।